dear shining stars, a very warm welcome to your English class. And here we are going to start with class 8th Phonics English Reader by Coral Publishers. So children, are you all ready to read with me, to learn with me? So here we start it. And today we are going to start chapter number 1 of our English Reader. So the chapter's name is A Day with a Great Man. एक बहुत महान इंसान के साथ बिताया गया दिन. So let's warm up first. In this lesson, the writer remembers his meeting with a great scientist, Albert Einstein. एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा. वो एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन. ही नरेट्स हाउ ही वाज अफेक्टेड बाय आइंस्टाइन. अब जो राइटर हैं वो जब मिले एल्बर्ट आइंस्टाइन से, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने के बाद उनके ऊपर क्या असर हुआ उनसे मिलने का, दैट ही हैज टोल्ड इन दिस लेसन. सो लेट्स रीड इट चिल्ड्रन. If you are lucky, something special will happen to you in your life that you will never forget. अगर आप बहुत लकी हैं तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में कभी ना कभी होगा जिसे कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे. Something so special, you know it could have happened only to you. अब इतना कुछ स्पेशल होगा वो कि आप सोचेंगे कि बस ये मेरे साथ ही हुआ है. For me, it was the day when I rescued Albert Einstein's compass. As Albert Einstein was a scientist, तो उनके पास कंपास भी रहता था. तो जो राइटर है उसने किस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन के उस कंपास को बचाया, सेव किया, उसके बारे में इस चैप्टर में राइटर ने लिखा है. It was a Sunday morning. As I came downstairs, I heard someone playing the violin. अब वो संडे मॉर्निंग था और जब राइटर अपने घर में ऊपर वाले रूम से नीचे उतरे तो उनको किसी के वायलिन बजाने की आवाज़ सुनाई दी. The living room doors were slightly ajar. Ajar means थोड़ा सा खुला हुआ था. जो लिविंग रूम का डोर था वो हल्का सा खुला हुआ था. इट वॉज स्लाइटली अपार्ट. माई मदर एंड फादर वर वेटिंग फॉर मी. अब राइटर के जो मदर फादर हैं वो उनका इंतजार कर रहे थे. माई फादर सेड टू मी, डू यू रिमेंबर थियो अबाउट 5 years ago when you were 7 years old and you met our dear friend, her Professor Einstein. अब राइटर के फादर ने राइटर से बोला कि थियो, क्या तुम्हें याद है कि 5 साल पहले जब तुम 7 years के थे तो तुम मेरे एक बहुत अच्छे मित्र से मिले थे, हर प्रोफेसर आइंस्टाइन. हर मीन्स मिस्टर प्रोफेसर, मिस्टर प्रोफेसर आइंस्टाइन से मिले थे. क्या तुम्हें याद है? I told you then that he was the most famous man alive. और उस वक्त मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो हैं, जो प्रोफेसर आइंस्टाइन हैं, ये सबसे फेमस इंसान हैं जो अभी तक हैं, लाइव हैं. Yes, I do, Papa, I said. And I asked you why he was the most famous man alive. And you said because he is a great physicist who has made important discoveries. अब राइटर ने कहा कि हाँ पापा, मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है, और मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि ये क्यों इतने फेमस हैं. तो आपने कहा था क्योंकि ये ग्रेट फिजिसिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं, इसलिए ये फेमस मैन अलाइव माने जाते हैं. आई लुक्ड एट माई फादर, इज ही हियर पापा. अब राइटर ने अपने पापा की तरफ देखा और उनसे पूछा कि पापा, क्या वो यहाँ हैं? My father nodded. Yes, he is here. अब उसके फादर ने, राइटर के फादर ने बोला, हाँ वो यहाँ हैं. He is playing the violin. वो वायलिन बजा रहे हैं. Suddenly the doors to the living room
flew open and a deep voice said with a chuckle, "The last time I was here, your father assured you that I did not bite." अब तभी क्या हुआ, अचानक से जो लिविंग रूम का दरवाज़ा था वो खुला और एक बहुत भारी सी आवाज़ आई विद अ चकल. चकल मीन्स हल्के से हंसते हुए उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो तुम्हारे फादर ने तुम्हें अश्योर किया था, तुम्हें आश्वासन दिलाया था कि मैं काटता नहीं हूँ. And as your father and I have been close friends for many years, he knows that I still do not bite. और जैसे कि तुम्हारे पापा और मैं बहुत सालों से दोस्त रहे हैं तो वो अब भी जानते हैं कि मैं अभी भी काटता नहीं हूँ. And he chuckled even louder. और फिर उन्होंने ये मजाकिया अंदाज में और जोर से कहा. I looked up. There was the thick black mustache and the large head with grey-black hair bushing out all around. अब जब राइटर तो छोटा था तो उसने जैसे ही ऊपर सिर उठाकर देखा तो उसे कौन दिखा, एक थिक ब्लैक मस्टैश वाला आदमी जिसका कि सिर किससे भरा हुआ था, ग्रे ब्लैक हेयर से जो इधर उधर झूल रहे थे. There were the eyes dark and merry, और आंखें बहुत गहरी और सुंदर थी. He hadn't changed, although he seemed much less formidable than he did 5 years ago. और 5 साल पहले जैसा राइटर ने देखा था आइंस्टाइन को, वो वैसे ही थे लगभग. Perhaps because I was older now. और राइटर थोड़े बड़े हो गए थे. Herr Einstein laid his violin at the side of the piano. Now, young man, let us get immediately to business. अब आइंस्टाइन ने अपना वायलिन पियानो के साइड में जाकर रख दिया और राइटर की तरफ मुड़कर बोले कि चलो अब कुछ बातें करते हैं. Your parents told me that you have a sailboat. तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बताया है कि तुम्हारे पास एक सेल बोट है. I too have loved sailing all my life. और पूरी जिंदगी मुझे सेल करना बहुत पसंद रहा है. Will you take me out in your boat? अब आइंस्टाइन ने राइटर से पूछा कि क्या तुम मुझे अपनी बोट में लेके चलोगे? It is a most beautiful day. और ये सबसे सुंदर दिन है. I looked at my parents. Take the most famous man alive sailing in my sailboat. अब राइटर ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा क्योंकि उनके मन में एक उत्सुकता जागी कि मैं उस महान इंसान को अपने साथ अपनी सेल बोट में लेके जाऊंगा. Who is the most famous man alive? My neck and cheeks felt hot. उनके नेक और जो गाल थे वो गर्म हो गए थे. My mother looked very pleased. और उनकी जो माँ थी वो बहुत संतुष्ट दिखाई दे रही थी. Our guest is an experienced sailor and so are you. अब मदर ने बोला कि हमारे जो गेस्ट हैं आइंस्टाइन वो बहुत अच्छे सेलर हैं और तुम भी हो. It would be lovely for the two of you to go out on the lake. और ये बहुत अच्छा होगा अगर दोनों लेक पे जाओ और सेल करो. It will be something you'll always remember. और ये वो घटना होगी जिसे तुम हमेशा याद रखोगे. And the most famous man alive put his hand on my shoulder. Then let us be off. अब वो जो सबसे फेमस आदमी था उसने राइटर के शोल्डर पे, कंधे पे हाथ रखा और उससे कहा चलो चलते हैं. We walked down the hill from the house towards a line of giant blue spruces that edged the lake. अब लेक के एज में giant blue spruces की लाइन थी और हम मतलब कौन, राइटर और आइंस्टाइन दोनों हिल से नीचे चलने लगे उस लेक की तरफ. Is there always so much bird song here, Theo? अब आइंस्टाइन ने थियो से पूछा
थियो मीन्स राइटर, राइटर्स नेम वॉज थियो। तो थियो से क्या पूछा कि क्या हमेशा ही यहाँ पे चारों तरफ चिड़िया गाती रहती हैं? माई न्यू फ्रेंड आस्क्ड। अब न्यू फ्रेंड कौन थे? आइंस्टाइन ने ये थियो से पूछा। इट इज wonderful to have the air filled with such music. अब आइंस्टाइन ने बोला कि ये सच में बहुत अच्छी बात है और बहुत सुंदर है कि चारों तरफ पूरी हवा में म्यूजिक ही म्यूजिक फैला हुआ है। So there was another thing we had in common. I was delighted that he was interested in birds. अब दोनों में, राइटर में और आइंस्टाइन में एक और चीज़ क्या कॉमन थी कि दोनों को ही बर्ड्स में इंटरेस्ट था। I was a keen bird watcher and my parents had given me a very fine pair of binoculars for my last birthday. अब राइटर एक बहुत ही कीन बर्ड वॉचर थे, तो राइटर के पेरेंट्स ने उनको पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स गिफ्ट किए थे। बाइनोकुलर्स क्या होते हैं? जिससे कि दूर की चीज़ पास दिखाई देती है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। It's spring, I said, and the birds are laying their eggs in the nest they have built in the blue spruces. अब राइटर ने आइंस्टाइन को बताया कि ये स्प्रिंग का टाइम है और जो बर्ड्स हैं वो एग्स ले कर रही हैं, अपने नेस्ट में अंडे दे रही हैं, जो कि उन्होंने इन ब्लू स्प्रूसेस में बनाए। They are happy. Do you have birds where you live? राइटर ने कहा अब वो बहुत खुश हैं, सारी बर्ड्स बहुत खुश हैं। क्या आपके वहाँ भी बर्ड्स हैं जहाँ आप रहते हैं? नो नो नॉट नाउ, आइंस्टाइन सेड कि नहीं, अब नहीं रहते। ही स्माइल्ड रादर सैडली, और दुख के साथ वो मुस्कुराए। आई थॉट, राइटर ने सोचा कि वो मुस्कुराए तो, लेकिन उनके अंदर एक सैडनेस थी। नॉट नाउ, I live in the city, but when I was a boy and went sailing on a lake near my home, there were birds everywhere. Einstein said कि मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन जब मैं बॉय था, एक यंग लड़का था, और मैं सेल करता था लेक में, जो मेरी घर के पास ही एक लेक थी, वहाँ पे मैं सेलिंग करता था, तो वहाँ चारों तरफ बर्ड्स ही बर्ड्स थी। Just then our pier came into view. अब जिसमें उनको सेल करना था वो उनको दिखाई दी तभी। We could see my bright green boat with its jaunty green and white striped sail rocking gently on the water. तभी उनको अपनी बोट दिखाई दी और वो ग्रीन एंड वाइट स्ट्रिप्स थे जिसपे कि सेल मीन्स जिससे कि वो बोट चलती है। तो वो सेल ग्रीन एंड वाइट कलर की वो रॉक कर रही थी जेंटली, किस पे? वाटर पे डांस कर रही थी। What have you named your boat? Her Einstein asked. अब मिस्टर आइंस्टाइन ने राइटर से पूछा कि तुमने अपनी बोट का क्या नाम रखा है? Fleet Felix, I answered proudly. राइटर ने बहुत गर्व के साथ कहा कि मेरी बोट का नाम है Fleet Felix. Her professor Einstein approved. I like that, or perhaps even Felix the Fleet. अब नाम सुनकर जब बोट का नाम बताया राइटर ने फ्लीट फेलिक्स, तो वो नाम सुनकर प्रोफेसर आइंस्टाइन भी खुश हुए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, इसका नाम बिल्कुल सूट करता है और इसको फेलिक्स द फ्लीट भी बोल सकते हैं। We put on the orange life jackets I kept in a giant tin drum by the end of the pier. और जो पायर था उसके एंड में एक बड़ा सा टिन का ड्रम था, उसमें लाइफ जैकेट्स थे, ऑरेंज कलर के लाइफ जैकेट्स उन्होंने पहन लिए दोनों ने। Then I stepped into the boat, और फिर बोट के अंदर गए। My crew of one untied the rope, coiled it up and came aboard. अब क्रू मीन्स जो उसके साथ थे, राइटर के साथी जो था, उसने रोप खोली, क्योंकि रोप से बंधी हुई होती है ना बोट, अदरवाइज तो बोट सेल कर जाएगी। तो रोप से बंधी हुई थी, वो रोप को खोला और उसको कॉइल करके रख दिया और फिर वापस आ गया। He took over the tiller and I held the sheet.
और उसने टिलर को पकड़ा और राइटर ने शीट को पकड़ा. We were off and off went their boat. There was an easy breeze और एक बहुत ही easy breeze हवा चल रही थी. We followed the shoreline. Shoreline को follow करते हुए वो आगे बढ़े. The clouds were like pink cotton puffs and the sky was as blue as my mother's eyes. Now look how the writer has compared these clouds and sky. Clouds किसकी तरह लग रहे थे? Light pink cotton puffs की तरह. और जो sky थी वो sky आसमान वो नीला था किसकी तरह? राइटर के मदर की आंखों की तरह. I decided that this was a perfect time to ask my question. अब राइटर को कुछ क्वेश्चन पूछना था किसे? आइंस्टाइन से. तो राइटर ने कहा ये एक परफेक्ट टाइम है कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं. I had been thinking about it ever since I walked into the living room. और जब से राइटर लिविंग रूम में एंटर किया था राइटर ने, तब से उनके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था. I took a deep breath. उन्होंने गहरी सांस ली राइटर ने. Yes, asked her Professor Einstein. अब उसके कुछ पूछने से पहले, राइटर के कुछ पूछने से पहले ही आइंस्टाइन ने बोला yes. क्या हुआ? Of course he would know I was going to ask a question. और उनको पता था ये बात कि राइटर कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे. He was the most famous man alive. क्योंकि वो सबसे फेमस मैन थे, इतने महान व्यक्ति थे. I asked my question slowly. Why did you want to be a physicist? अब राइटर ने धीरे से ये सवाल प्रोफेसर आइंस्टाइन से किया कि आप फिजिसिस्ट क्यों बनना चाहते थे. He didn't answer my question. प्रोफेसर आइंस्टाइन ने कोई जवाब नहीं दिया. Instead he put his hand into his pocket. और उन्होंने अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाला. It has fallen through a hole in the lining. And he threw back his great head and laughed. अब पॉकेट में हाथ डालते ही उन्होंने कहा कि वो जो पॉकेट में जो मेरे छेद है उसके पीछे लाइनिंग में कहीं चला गया है. और वो हंसने लगे आइंस्टाइन. What? The greatest man alive had a hole in his pocket. अब राइटर ने सोचा ये क्या, जो सब इतना महान व्यक्ति है उसके पॉकेट में होल है. I was glad it made him laugh, but I didn't quite understand. राइटर को बहुत अच्छा लगा कि प्रोफेसर आइंस्टाइन हंस रहे थे, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आया. Excuse me, her professor, but what has fallen through a hole in your pocket? I asked politely. राइटर ने बहुत पोलाइटली प्रोफेसर आइंस्टाइन से पूछा कि लेकिन वो क्या है जो कि आपके पॉकेट के होल्स के पीछे गिर गई है. The answer to your question. अब प्रोफेसर आइंस्टाइन ने कहा तुमने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर. That is what has fallen through the hole. वही है जो कि पॉकेट के होल से पीछे गिर गई है. Himmel, heavens, I think it is somewhere under the pocket now. 1 minute. I must tear the lining a little more. There, now I shall fish it out. Only it won't be a fish, but अब प्रोफेसर आइंस्टाइन अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाले हुए थे एंड ही वाज सर्चिंग फॉर दैट थिंग. वो चीज़ ढूंढ रहे थे जो कि उस होल के थ्रू पॉकेट की लाइनिंग में चली गई थी. तो उन्होंने कहा रुको, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा और मैं इस लाइनिंग को फाड़ के हाथ अंदर डालता हूँ तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी और मैं उसको फिश कर लूँगा, लेकिन वो एक्चुअली फिश नहीं होगी. बाय दिस टाइम आई वॉज लाफिंग टू. और प्रोफेसर आइंस्टाइन का ये सब देखकर राइटर भी बहुत हंसने लगे. He drew out his hand. Between his fingers was a compass. अब जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला तो उनके हाथ में क्या था? कंपास था.
I'll tell you a story, said my friend softly. अब प्रोफेसर आइंस्टाइन ने बहुत सॉफ्टली बोला कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा. I looked up at the sky. 2 red-tailed hawks were riding the warm air currents, the thermals. राइटर ने जैसे ही स्काई की तरफ देखा तो वहां 2 red-tailed hawks वो राइड कर रहे थे वार्म करंट्स, जो वार्म एयर करंट्स चल रही थी उसके साथ राइड कर रहे थे. फ्लीट फेलिक्स वॉज कैचिंग द ब्रीज परफेक्टली, और फ्लीट फेलिक्स मतलब उसकी जो बोट थी वो भी परफेक्टली ब्रीज के साथ चल रही थी. When I was 5 years old, I was quite ill. अब प्रोफेसर आइंस्टाइन ने स्टोरी सुनानी शुरू की कि जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत बीमार हुआ था. I had to stay in bed for many days, और मुझे बहुत दिनों तक बेड पे ही रहना पड़ा था. My father gave me this compass, और ये जो कंपास है ये मेरे फादर ने मुझे दिया था. He peered at me. You know what a compass is for, of course. I nodded. अब प्रोफेसर आइंस्टाइन ने राइटर से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि ये कंपास किस लिए होता है, और राइटर ने अपना सिर हिलाया. Good, he continued. It was the first compass I had ever seen. अब प्रोफेसर आइंस्टाइन ने कहा कि ये पहला कंपास था जो कि मैंने देखा था. There was the needle under the glass, all alone, pointing north. No matter which way I turned the compass. अब उन्होंने कहा कि इस कंपास में केवल एक ही नीडल थी, ग्लास के नीचे एक ही नीडल था, और वो किस तरफ पॉइंट कर रहा था, नॉर्थ की तरफ. नो मैटर किसी भी तरफ मैं उस कंपास को घुमा लेता, लेकिन जो नीडल थी वो पॉइंट करती थी नॉर्थ की तरफ. To a 5-year-old boy it seemed like magic. और क्योंकि आइंस्टाइन जो थे वो 5 years के थे, अब 5 साल के बच्चे के लिए ये एक मैजिक से कम नहीं था. Only it wasn't magic at all. Of course, you know why. लेकिन ये कोई मैजिक नहीं था. क्या तुम्हें पता है क्यों, आइंस्टाइन ने राइटर से पूछा. I took a deep breath. Because the needle is magnetic and there is a magnet at the north pole that attracts the needle. अब राइटर ने एक गहरी सांस ली और बोला क्योंकि ये जो नीडल है ये मैग्नेटिक है और एक मैग्नेट है टू द नॉर्थ पोल, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एक मैग्नेट है जो कि इसे अट्रैक्ट करता है नीडल को. My sailing partner raised his bushy eyebrows. Nearly correct. अब जब ये जवाब सुना राइटर से प्रोफेसर आइंस्टाइन ने तो अपने आईब्रोज को ऊपर करके उन्होंने राइटर की तरफ देखा और कहा कि लगभग ठीक बताया है तुमने. There are 2 magnetic poles, north and south. अब प्रोफेसर आइंस्टाइन बता रहे हैं राइटर को कि 2 मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. So far away. And there on the palm of my hand was my compass, always pointing north. अब नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं 2 मैग्नेटिक पोल्स, और मेरे पाम पे जो कंपास था वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करता था. For me it was the greatest mystery I could imagine. और प्रोफेसर आइंस्टाइन के लिए उस समय जो 5 साल के बच्चे थे उसके लिए ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी. And so I decided then and there that I would learn all about the forces in the universe that we cannot see. और उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि वो सभी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस यूनिवर्स में हैं और जिन्हें कि हम देख नहीं सकते. For I certainly could not, क्योंकि मैं तो नहीं देख सकता, आइंस्टाइन ने बोला. At that moment, a large motorboat zoomed past us, stirring up the water into high waves. और तभी एक मोटरबोट, बहुत बड़ी मोटरबोट, जूम पास साइड से बहुत तेजी से गई जिससे कि हाई वेव्स उठी. One of them hit Fleet Felix against the side, knocking the compass from the professor's hand right into the water.
और क्या हुआ, एक वेव ने फ्लीट फेलिक्स को मतलब बोट को हिट किया और तभी जो प्रोफेसर आइंस्टाइन के हाथ में कंपास था वो पानी में गिर गया। He stared at his empty palm. The compass. Theo, it is gone. Overhead. अब प्रोफेसर आइंस्टाइन का हाथ खाली था, वो अपने हाथ की तरफ देख रहे थे और थियो को उन्होंने कहा कि थियो मेरा कंपास चला गया। Suddenly there was so much sadness in his eyes. और अचानक से उनकी आंखों में दुख दिखाई देने लगा। I should hate to lose it and I cannot swim very well and my eyesight is not good. His voice trailed off and he was looking far into space. अब उन्होंने कहा कि मुझे ये कंपास खोना नहीं है, लेकिन मुझे तैरना अच्छे से नहीं आता और मेरी आईसाइट भी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत वीक हो चुकी है। और उनकी जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे कम होती गई और वो स्पेस की तरफ ताकने लगे। But I could swim. I dropped anchor into the water to keep the boat in place. लेकिन राइटर को तैरना आता था तो राइटर ने एंकर ड्रॉप किया जिससे कि बोट एक जगह रुकी रहे। जब किसी शिप या बोट को रोकना होता है एक जगह पे तो एंकर डाला जाता है पानी में। I pulled off my life jacket. The waves had quietened down now. The compass would float if I were lucky. I jumped into the water. अब राइटर ने अपनी लाइफ जैकेट निकाली, जो वेव्स थी वो शांत हो गई थी, जो मोटर बोट जाने से वेव्स बनी थी वो शांत हो गई थी, तो कंपास फ्लोट करना चाहिए अगर वो लकी हुए। एंड राइटर ने क्या किया, राइटर पानी में कूद गए। My parents were sure I had been a fish before I was a boy. और थियो के पेरेंट्स को लगता था कि थियो फिश रहा होगा पिछले जन्म में, इससे कि पहले वो लड़का बना। Now was my chance to prove it. अब राइटर का चांस था ये प्रूव करने का that he would find out that compass. First I swam round and round the boat. पहले तो वो बोट के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। Then I dived under, searching beneath the hull once, twice, 3 times, staying under as long as my breath held. पहले तो वो गोल गोल घूमने लगे, बोट के चारों तरफ देखने लगे, फिर वो और नीचे डाइव किया उन्होंने पानी के नीचे 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जितनी देर तक वो पानी के नीचे रह सकते थे पानी के नीचे रह के राइटर ने वो कंपास ढूंढा। Then I started swimming farther away from the boat. फिर राइटर बोट से दूर जाने लगा। Under and round, पानी के नीचे भी और गोल गोल घूम के भी। No compass, लेकिन कंपास कहीं नहीं दिखाई दिया। I had to find it. Her Professor Einstein might be the most famous man alive right now, but he was once 5-year-old and his father had given him a compass that he had treasured all these years. अब राइटर ने ये सोचा कि जब उसको कंपास नहीं मिला तो उसने सोचा कि प्रोफेसर आइंस्टाइन होंगे महान, अभी वो बहुत महान इंसान हैं, लेकिन किसी वक्त वो एक छोटे बच्चे भी थे, 5 साल के बच्चे, जिस वक्त उनके पिताजी ने उनको ये कंपास दिया था और इतने साल उन्होंने इसे संभाल के रखा। I thought about the splendid binoculars my parents had given me and how I would feel if I lost them. अब राइटर अपने बनाकुलर्स के बारे में सोचने लगे कि मेरे पेरेंट्स ने इतने प्यार से मुझे बनाकुलर्स गिफ्ट किया था और मैं कितना पसंद करता हूँ उसको, कितना संभाल के रखता हूँ, और अगर वो खो जाए तो मुझे कैसा लगेगा। वैसा ही प्रोफेसर आइंस्टाइन को भी लग रहा होगा। I made another dive under the boat. एक बार फिर से डाइव किया उन्होंने बोट के नीचे। As I came up for air, I felt something ever so gently hit my cheek. और
नीचे जाने के बाद, पानी के नीचे जाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए जैसे ही ऊपर आए सांस लेने के लिए, तो राइटर को लगा कि कोई चीज आके हल्के से उनके गालों को छू के गई. It was the compass bobbing alongside Fleet Felix, just waiting to be rescued. और वो कंपास था जो कि इधर उधर घूम रहा था कि कोई उसको उठा ले. Clutching it in my left hand, I grabbed hold of the boat with my right. Professor Einstein's eyes were closed. अब अपने लेफ्ट हैंड से उस कंपास को पकड़ा राइटर ने और दूसरे हाथ से, राइट हैंड से बोट को पकड़ लिया. प्रोफेसर आइंस्टाइन को देखा तो उनकी आंखें बंद थी. Pardon me, I called to him. Pardon me, here is your compass. And I clambered aboard. अब उन्होंने धीरे से, राइटर ने प्रोफेसर आइंस्टाइन को आवाज लगाई, Pardon me, excuse me, ये रहा आपका कंपास. और फिर दोनों अपने हाथों को यूज करके वो बोट पे चढ़े. He opened his eyes. So, he said with relief, this is why I became a physicist. Continuing just as if nothing had happened. प्रोफेसर आइंस्टाइन ने अपनी आंखें खोली और बहुत रिलीफ के साथ, जब वो कंपास मिल गया तो बहुत रिलैक्स हो गए और कहने लगे कि यही कारण था कि मैं फिजिसिस्ट बनना चाहता था. उन्होंने इतने आराम से बोली ये बात, ऐसा लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था. As you know, a physicist studies the forces in nature that we cannot know directly. We know they are there from what we observe, like the compass needle. Or he paused. अब राइटर को आगे की स्टोरी बताते हुए उन्होंने कहा कि जैसा कि तुम्हें पता है कि जो फिजिसिस्ट होते हैं ये क्या स्टडी करते हैं, फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर के फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हम डायरेक्टली नहीं जान सकते, हमें डायरेक्टली नहीं पता होती हैं. हम केवल जो चीज़ें होती हैं उसको ऑब्जर्व करके ही पता लगा सकते हैं, जैसे कि कंपास का नीडल, और वो रुक गए. और ग्रेविटी, I offered a bit tentatively. जहां वो रुके, प्रोफेसर आइंस्टाइन, राइटर ने पूरा किया उसे कि कंपास का नीडल और ग्रेविटी. ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण. ब्रावो यंग मैन और ग्रेविटी. और प्रोफेसर आइंस्टाइन बहुत खुश हुए राइटर के इस जवाब से. उन्होंने कहा, ब्रावो, तुमने बिल्कुल सही कहा है, ग्रेविटी. All these forces keep our planet running quite smoothly most of the time. और ये जितने भी forces हैं ये सभी क्या करती हैं, हमारे planet को मदद करती हैं कि वो smoothly move कर सके. And thank you dear Theo, for me you are the most famous boy alive. अब प्रोफेसर आइंस्टाइन ने थैंक्स बोला, थियो को थैंक्स किया और कहा कि मेरे लिए तुम सबसे फेमस बॉय हो अलाइव. His eyes were merry again. I was still trying to catch my breath, but I had to ask another question. अब प्रोफेसर आइंस्टाइन की आंखें फिर से खुशी से भर गई थी और राइटर अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि उनकी सांसें उखड़ रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, बिकॉज वो पानी में इतनी देर मेहनत करके आए थे, वो कंपास ढूंढना था. लेकिन राइटर को एक और क्वेश्चन पूछना था. Would you say it is because of the compass that you are now the most famous man alive? अब राइटर ने क्या पूछा प्रोफेसर आइंस्टाइन से कि क्या आप ये कहेंगे कि इस कंपास की वजह से आप मोस्ट फेमस मैन अलाइव बने? He sat very still. प्रोफेसर आइंस्टाइन शांति से बैठ गए. The compass was my first mystery. उन्होंने कहा कि जो कंपास है ये मेरे पहली मिस्ट्री थी. And all of my life I have worked to solve mysteries. और अपनी पूरी जिंदगी मैंने निकाल दी इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में. He put the compass in his pocket, the one with the hole in it.
और उन्होंने वापस से वो कंपास अपने पॉकेट में डाल दिया, उस पॉकेट में जिसमें कि एक छेद था। And I am not the most famous man alive, no matter what your dear father says. अब प्रोफेसर आइंस्टाइन ने राइटर से कहा कि मैं सबसे फेमस मैन अलाइव नहीं हूँ, तुम्हारे फादर को कहने दो जो वो कहते हैं। But you are surely the bravest and kindest boy I know. लेकिन तुम सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा काइंड हार्टेड बॉय हो जिसे कि मैं जानता हूँ। When we reached home, my parents asked me why we were both wet and why I was soaking. जब दोनों घर पहुँचे तो थियो के पेरेंट्स ने पूछा कि दोनों इतने गीले क्यों हैं। We had an adventure, answered my friend. One I don't think either of us will ever forget. अब प्रोफेसर आइंस्टाइन ने कहा कि हमने एक एडवेंचर किया है और हम दोनों में से कोई भी उस एडवेंचर को कभी भी भूल नहीं पाए। That night I wondered what my father and mother would say if they knew that the most famous man alive had a hole in his pocket and couldn't swim very well. उस रात राइटर ने सोचा कि अगर मेरे पेरेंट्स को ये पता चल गया कि जो मोस्ट फेमस मैन अलाइव जिसको मानते हैं वो उसके पॉकेट में एक होल है और उनको तैरना भी नहीं आता ठीक से। I don't think I shall ever tell them. राइटर ने सोचा कि मैं नहीं सोचता कि मैं कभी भी ये बात अपने पेरेंट्स को बताऊंगा। So children, this story has been written by Shulamit Levi Oppenheim. Okay? Now children, let's do some word meanings. Ajar, half opened. Chuckle, a suppressed laugh. Binoculars, an optical instrument with a lens for each eye for viewing distant objects. दूर की objects को view करने के लिए, जिससे कि वो पास में दिखती हैं. Bobbing, moving quickly up and down. Clamber, to climb with hands and feet with difficulty. Now children, some exercise time. Read and write. Tick the correct answer. The living room doors were ajar, closed, opened, none of these. They were ajar. Your parents told me that you have aeroplane, helicopter, sailboat, ship, sailboat. My parents had given me a very fine pair of, क्या gift किया था? Fine pair of bicycles, binoculars, cars, sailboats, binoculars. The name of the boat was Einstein, Newton, Fleet Felix, Raft. It was Fleet Felix. A physicist studies the forces of man, animal, soil, nature. It's nature. So now let's do fill in the blanks. There were the dash, dark and dash. There were the eyes, dark and merry. My dash and dash felt hot. राइटर के क्या हॉट हो गए थे? नेक एंड cheeks. The most famous man alive put his hand on my shoulders. Shoulders. Between his fingers there was a compass. Compass. I made another dash under the boat. Another dive. His eyes were dash again. His eyes were merry again. Now children, write T for true and F for false statements. As I came downstairs, I heard someone playing the harmonium. No, this is false. So write down F here. I too have loved sailing all my life. Yes, this is true. Professor Einstein said this. When I was a boy and went sailing,
There were no birds everywhere. False. Fleet Felix was catching the breeze perfectly. Yes, this is true. He put his compass in his bag, the one with the hole in it. No. False. He put his compass in his pocket. Now match the following sentences with their endings. अब इन sentences को हमें complete करना है, इनके ending से match करना है. It was a Sunday morning. So we match it with Sunday morning. I looked at my parents. Just then our pair came into view. He stared at his empty palm. This is why I became a physicist. Fine, children? So children, I hope you have understood the chapter very well, and thanks for watching the video. Keep learning, keep growing. Bye.